आज हम लोग चैप्टर सेकेंड की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर सेकेंड है आपका जैव मंडल तथा बायोस्फीयर एंड बायोम। तो सबसे पहले समझिए कि जैव मंडल किसे कहते हैं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन संभव है उस भाग को कहते हैं जैव मंडल। अर्थात जहाँ पर भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट, सूक्ष्म जीव इत्यादि जीवित रह सकते हैं, वो क्षेत्र जो कहलाता है वो जैव मंडल कहलाता है। अब सबसे पहले देखिए, इन जीवों को जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ये सभी आवश्यकताएं इसी पर्यावरण से पूर्ति होती हैं। जैसे कि इसे भोजन चाहिए, भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है। ये सभी आवश्यकताएं इन्हीं पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ ये सभी का पुनर्चक्रण भी होते रहता है, जिससे कि पर्यावरण में इसकी आपूर्ति होती रहती है। तो इसको थोड़ा डायग्राम से समझिए। ये मान लीजिए जलमंडल है, ये आपका वायुमंडल है और ये है स्थल मंडल। इस तीनों का जो इंटरसेक्ट पार्ट है, जो सम्मिलन है, उस क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी का वो स्थान है जहाँ पर भी जीवन संभव हो, वो जैव मंडल कहलाता है। अब इसको आपके बुक पर थोड़ा एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को आप लोग समझिए। देखिए, सबसे पहले ये है आपका जैव मंडल का निर्माण होने का एक क्रम समझाया गया है इसमें। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अणु। अणु क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी यौगिक के सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अणु है, और परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। अब अणु के बाद है आपका कोशिका। कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है, वो किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। तो कोशिका, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ एक कोशिका का एग्जाम्पल दिया है, तंत्रिका कोशिका। अब उसके बाद कोशिका के समूह, अब विभिन्न कोशिकाओं के समूह से हमारा अंग बनता है, उत्तक बनता है, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स बनते हैं किसी भी जीव में। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है मस्तिष्क का, तंत्रिका तंत्र, उत्तक, ये सब। अब उसके बाद जब अंग हो गया, उत्तक हो गया, तो विभिन्न अंगों के समूह से एक जीव का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं के समूह से अब एक जीव का निर्माण हुआ। अब जीव, मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भैंस। अब अगला है आपका जनसंख्या। जनसंख्या किसको हम लोग कहेंगे? एक ही तरह के जीवों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि आप मनुष्य की गिनती करते हैं तो मनुष्य की जनसंख्या हो गई। जैसे कि भैंस की गिनती किए, भैंस की जनसंख्या, बकरी की गिनती किए, बकरी की जनसंख्या हो गई। तो एक ही तरह के जीवों का जो समूह है एक जैसा है, तो वो उसको यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया है भैंसों का समूह। अब जनसंख्या के बाद है आपका समुदाय। तो समुदाय में क्या है? समुदाय का मतलब हो गया कि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों का रहना। जैसे कि मान लीजिए कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें जीव जंतु, मतलब मान लीजिए भैंस है, बकरी है, सांप है, कीट है, सूक्ष्म जीव है, पेड़ पौधे हैं, वो सभी जो उस भौगोलिक क्षेत्र में हैं वो सभी समुदाय कहलाएंगे, कम्युनिटी कहलाएंगे। अब कम्युनिटी के बाद आपका है पारिस्थितिक तंत्र। अब विभिन्न समुदाय जो है आपका, वो समुदाय को लीजिए और उसके आसपास के जितने भी निर्जीव घटक हैं। आप जानते हैं कि अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों मिल के पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
तो जो भी स्थल, जल, वायु इत्यादि जितने भी चीज़ है निर्जीव घटक में, पहाड़, पर्वत, ये सभी के समूह को ले लीजिए, और जितने भी जैविक हैं, तो ये जो समुदाय हैं उन सब के समूह को पारिस्थितिक तंत्र कहें। अब विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के समूह को कहा जाता है जैव मंडल। अब जानते हैं कि बहुत तरह के पारिस्थितिक तंत्र हैं यहाँ पृथ्वी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र लीजिए, वहाँ पर भी जीव जंतु है। विषुवतीय क्षेत्र लीजिए, वहाँ पर भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं जहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे जीवन यापन कर रहे हैं, और इन सभी के समूह को जैव मंडल कहते हैं। अर्थात आपको हम अभी बताए कि जैव मंडल का अर्थ हो गया कि पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर भी जीवन संभव है वो कहलाता है जैव मंडल। ठीक है, अब आप लोग जैव मंडल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका अगला टॉपिक पढ़ना है बायोटिक कम्युनिटी। जैविक समुदाय किसे कहते हैं? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, कीट इत्यादि रह रहे हैं, उसके समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। जो भी जीव जंतु हैं, जैसे कि आप को अभी एग्जाम्पल दिए ही। अब उसके बाद है इसके जैव बायोटिक कम्युनिटी के कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, कुछ लक्षण पढ़ने हैं। सबसे पहले आप समुदाय का मतलब समझ गए कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट, सूक्ष्म जीव इत्यादि हैं, वो सब आपका हो गया समुदाय कहलाया। ठीक है, अब उसके कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, उसका कुछ। अब पहला है आपको पढ़ना प्रजातीय संरचना, स्पीसीज कंपोजिशन। देखिए, किसी भी जैविक समुदाय में एक वर्ष में जितने भी पेड़ पौधे की जीव जंतु, कीट, वो जितने भी जैविक हैं, उन सभी के संख्या, कुल संख्या जितनी होगी उसको कहते हैं प्रजातीय संरचना। अब देखिए, किसी भी समुदाय का कोई भी कम्युनिटी है, दूसरे कम्युनिटी का उसमें प्रजाति दोनों का अलग होता है। अब अगला है आपका पढ़ना डोमिनेंस, प्रभाविता। जो भी जैविक समुदाय है, उस जैविक समुदायों में कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनकी संख्या अन्य प्रजातियों से अधिक होती है। तो वो क्षेत्र में, उस भौगोलिक क्षेत्र में, वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जो भी सजीव हो, ठीक है, वो उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए डोमिनेंस कहलाते हैं, उसका प्रभाविता कहलाता है, मतलब उसका उस क्षेत्र में अधिक प्रभाव है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि एक वन है और उस वन में सागवान के पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उस वन में सागवान का जो पेड़ है उसकी प्रभाविता है, डोमिनेंस है। मान लीजिए कि एक वन है और उस वन में हिरन की संख्या ज़्यादा है अन्य जीवों के अपेक्षा, तो हम कहेंगे कि हिरन जो है वो डोमिनेंस है उस क्षेत्र के लिए। अर्थात प्रभाविता का मतलब हो गया कि वो क्षेत्र किसी